नमस्कार दोस्तों मैं आप लोग के पास भी नंबर आग्रह पहुंचाना चाहूँगी। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा शेयर करिए और हमारे मनोबल को और आगे बढ़ाइए। आज की सच्ची घटना लेकर के मैं आप लोग के बीच आई हूँ। ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर का ही एक जिला लगता है मोतीनगर का ही एक गाँव पड़ता है लिम्बोडी। वहाँ की ये सच्ची घटना है। दरअसल इस लिम्बोडी गाँव में एक लड़का था जिसका नाम था शिवपाल मुंडे। इस शिवपाल मुंडे की सन 2012 में सविता नाम की लड़की से शादी होती है। शादी के बाद जो परिवार वाले थे, ये जो पति पत्नी थे, काफ़ी खुश थे। सब लोग खुश थे इस शादी से। धीरे धीरे समय बीतता है। कुछ समय बाद इन दोनों के एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम रखते हैं दोनों प्रतीक। इसके बाद जो परिवार था वो हंसी खुशी चल रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय आता है 2020 का, यानी कोरोना काल का। इसी कोरोना काल में ही जो सविता थी, यानी इस प्रतीक की माँ, उसकी मौत हो जाती है कोरोना की वजह से, बेहतर इलाज की वजह से। कोरोना में तो ऐसे भी जान कईयों ने गंवा दिया। उसी में से ये महिला थी, यानी सविता। फिर जो शिवपाल मुंडे था वो धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन जो उसका अकेलापन था उसको दूर करने के लिए एक रेखा नाम की लड़की से शादी करता है। शादी करके उस रेखा नाम की लड़की को अपने घर लाता है और लाने के बाद कुछ समय बाद इसको भी एक लड़की पैदा होती है, यानी रेखा को। जब लड़की पैदा होती है तो जो रेखा थी उसके दिमाग में कुछ और ही घूमने लगता है, यानी प्रॉपर्टी को लेकर के। अब वो सोचती है कि जो प्रतीक है वो पूरे प्रॉपर्टी का मालिक वही होगा। हमारी तो बेटी है, कल को शादी हो जाएगा तो अपने ससुराल चली जाएगी, लेकिन जितनी भी प्रॉपर्टी है वो इसी प्रतीक के हाथ में आएगा। अब ये चीजें, ये बातें उसको खाए जा रही थी मन ही मन। फिर ये जो रास्ता अपनाती है वो वाकई बहुत भयानक होता है। फिर जो शिवपाल मुंडे था, यानी इस रेखा का पति, उसको अपने जाल में बांधती है, उस प्यार के जाल में। और ऐसा प्यार के जाल में बांधती है कि उसका भयानक ऐसा होता है कि सुनने के बाद सिरहन से पैदा होती है। फिर इसको, इन शिवपाल मुंडे को, वो टाइम से खाना, टाइम से पानी, यानी हर चीज उसको टाइम टाइम से अवेलेबल कराती है। फिर पति से वो कहती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। वो बोलता है कि मैं इंतहा प्यार करता हूँ। शिवपाल कहता है। अब रेखा ऐसा जाल बिछाती है कि जो शिवपाल था वो नहीं समझ पाता है। फिर एक रोज वो बिस्तर पर जाता है और उस वक्त वो दारू के नशे में था। फिर ये रेखा कहती है कि मैं तुमसे कुछ मांगू तो क्या तुम दोगे। वो कहता है कि हाँ। वो बोलते है कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। वो बोलता है कि मैं बता नहीं सकता, तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो मैं ला करके दूंगा। उस वक्त वो दारू के नशे में था। वो बोलती है कि तुम्हें दो में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगे। वो कहता है कि ऐसी कौन सी बात है। वो बोलती है कि या तो तुम्हें बेटा चाहिए या फिर बीवी, इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे। वो कहता है कि बीवी। रेखा बोलती है कि अगर बीवी चुनोगे तो क्या तुम अपने बेटे को रास्ते से हटाओगे, क्या तुम उसको मार डालोगे। उस वक्त वो दारू के नशे में था। फिर वो जब इतना बात सुनता है तो वो अपने बेटे के कमरे में जाता है और कमरे में जाने के बाद उस 7 साल के बेटे, यानी इस वक्त तक वो 7 साल उसकी उम्र हो गई थी प्रतीक की, उस 7 साल के बेटे का वो गला ही दबा देता है। जब गला दबाता है तो वो तड़प तड़प कर मर जाता है, यानी प्रतीक। फिर इसके बाद वो इत्मीनान से अपने कमरे में जाता है और सो जाता है। सुबह होता है तो सारे बच्चे जग जग गए रहते हैं, लेकिन जो प्रतीक था वो अपने कमरे में से निकला ही नहीं था। फिर उसकी दादी प्रतीक को जगाने जाती है। दरवाजा जैसे खोलती है वो अपने आप खुल जाता है और प्रतीक के बिस्तर पे उसको जैसे ही जगाने की कोशिश करती है
वो ऐसे ही पलट जाता है। और जब उसकी दादी देखती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जब जोर जोर से चिल्लाने लगती है तो उसके पिता यानी शिवपाल मुंडे वो भी वहाँ पे आता है, उसकी पत्नी रेखा ये भी वहाँ पे आती है, यानी कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ये सब रोने लगते हैं। सब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। जो पिता था शिवपाल मुंडे वो भी बार बार रोने का नाटक करता है कि मेरे बेटे का हत्या किसने किया। जो उसकी पत्नी थी वो भी बार बार चिल्लाती थी कि मेरे बेटे का हत्या किसने किया। इसी बीच किसी ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस आई, लाश को ली और पोस्टमार्टम भेजी। लेकिन पुलिस को भी कुछ नहीं पता चला था कि आखिर इतने छोटे बच्चे का हत्या कौन करेगा, वो भी घर में ही, किसी को पता भी नहीं चला। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उसको गला दबाने से मौत हुई है। अब पुलिस परिवार वालों से, अलग अलग लोगों से बात करने लगती है, पूछने लगती है, अलग अलग लोगों का बयान लेने लगती है। लेकिन जो पत्नी थी रेखा और जो उसका पिता था शिवपाल मुंडे, इन इस प्रतीक के जो सौतेली माँ थी रेखा और उसका ही पिता शिवपाल मुंडे, इन दोनों से अलग अलग करके इन दोनों से भी जब पूछताछ करती है, जो इन दोनों का बात था उसमें पुलिस को कुछ विरोधाभास लगता है। अब जब विरोधाभास लगता है तो पुलिस और परिवार वालों से जानने की कोशिश करती है आखिर इन दोनों के बीच रिश्ता कैसा था। परिवार कहते हैं कि रिश्ता तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कई बार प्रॉपर्टी को लेकर के ये आपस में दोनों झगड़ा भी किए थे। यानी महिला पहले से झगड़ा की थी उस जमीन को लेकर के, लेकिन उसको लगा कि ऐसे हम हासिल नहीं कर पाएंगे। फिर वो जो रास्ता अपनाती है उस रास्ते से उसको उस मुकाम तक वो पहुंच जाती है। कहा जाता है कि जब औरतों के बाहों में अच्छे अच्छे मर्द जब आते हैं तो उनकी जो नीयत है वो बिगड़ जाती है, वो अपने आप को लाचार महसूस करते हैं। कुछ ऐसे ही मर्दों में से ये भी था शिवपाल मुंडे। यानी अपने पत्नी के बाहों में वो इस तरह अंधा हुआ, वो इस तरह लाचार हुआ कि वो अपने ही बेटे की हत्या कर दिया। अब पुलिस जब पिता से सख्ती से पूछताछ करती है तो वो सारी कहानी परत दर परत बताने लगता है। मोतीनगर थाना क्षेत्र के जो सब इंस्पेक्टर हैं NS तंवर, वो बताते हैं कि पहले तो जो पिता था वो कुछ नहीं बता रहा था और हम लोग को कोई सबूत भी नहीं मिल रहा था, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ किया गया तो वो सारी कहानी परत दर परत खोलने लगा। इन दोनों को यानी पति पत्नी को दोनों को पुलिस हिरासत में लेती है और अलग अलग धारा लगा करके जेल भेजती है। लेकिन जिस तरह से ये महिला प्रॉपर्टी के लालच में आकर के एक 7 साल के लड़के का हत्या करवाई, वो वाकई शर्मनाक है। कुछ ऐसे ही सौतेली माँ की वजह से हर सौतेली माँ बदनाम होती है। ये सौतेली माँ ही थी उस प्रतीक का जिसने ऐसा उस लड़के के साथ काम कराया, इन्हें उसको मौत के घाट उतरवा दिया। दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।